किसानों ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग जाम। किसानों ने लगाया आरोप, विधायक की गाड़ी में सवार एक व्यक्ति ने किया महिलाओं की तरफ गलत इशारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े रमान टोल पर। आप देख सकते हैं कि रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग ये 9 बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया किसानों के द्वारा। ये और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं। आखिर क्यों किया गया? हमारे साथ जुड़ चुके हैं इच्छापुरी महाराज, जो लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। इच्छापुरी महाराज जी, सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो ये जाम किया गया है, आज दिन में जेजेयू के अंदर बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष ओम पारकर वो आए थे और हमारे किसान जो थे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए गए थे। वहाँ जब जो ये विधायक आसी का विनोद बिहानी का से एक आदमी ने हमारी जो माताएं थी उनकी तरफ गंदा इशारा किया। गाड़ी में कोई बैठे थे? गाड़ी में था विनोद बिहानी, गाड़ी में पिछली सीट के ऊपर। तो उस आदमी ने गंदा इशारा किया। आप एक बात बताइए, मतलब औरत की पूरी दुनिया में इज्जत होती है और ये एक ऐसी सरकार आई इसमें कदे बबली। और यूँ तो दूसरी बार बोल रहा, पहले भी किसानों के बारे में कहा था कि पुलिस वाले घर मारने गए थे। जब तक वो माफी नहीं मांग लेगा तब तक रोड से वो गोली मारो चाहे ऊपर को गेड़ा चढ़ाओ, रोड नहीं खोला जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। ये किसमें ये जम गया रोड को? ये रोड जो आदमी आज शांतिपूर्वक बैठे थे, जब एक कार निकली इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से गंदा इशारा औरतों की तरफ किया गया। आज तक मेरी 62 साल की उम्र होगी, किसी भी आदमी ने रोड के ऊपर औरतों के ऊपर ऐसे राजनीति का गंदा इशारा नहीं किया। ये किसी भी कीमत पर सहन करने योग्य बात नहीं है और ना ही सहन की जाएगी। जब तक माफी नहीं मांगा तब तक रोड जाम रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं किसान की बेटी हूँ। तो क्या लग रहा है आपको आज? विनोद बिहाना के जो आदमी ने गलत वो स्टेटमेंट दिया लेडीजों की तरफ, उसके विरोध में हम अगर वो माफी मांगेंगे तो हम खोल देंगे। और ना मोदी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां घर बिठा रखी, लेडीजों को रोड पे बिठा रखा है। कहाँ बेटी बचाओ बेटी वो करो है? बेटियां 2 साल हो गए घर पे बिठा रखा है, पढ़ाए कहाँ से हैं? ये आपको साफ तौर पर हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि हांसी के विधायक की गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा था। उन्होंने महिलाओं की तरफ कोई इशारा किया, उसके बाद लोग भड़क गए हैं, किसान भड़क गए हैं, रास्ते को जाम कर दिया गया चारों तरफ से। जहां से हमें रिपोर्ट मिल रही है, कई स्थानों पर जाम लगा दिया गया किसानों की ओर से। लगातार किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे इस आरजेजी यूनिवर्सिटी के बाहर, लेकिन जो आज हरकत की गई है एक शर्मनाक घटना है। और कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है किसानों ने कि वो माफी नहीं मांगते जब तक हम रोड को नहीं खोलेंगे। लगातार आपको ये अपडेट दे रहे हैं। क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगा, एक जो हांसी का डीएसपी है जुगल किशोर, पहले जुगल किशोर डीएसपी हांसी, इसने पहले भी किसानों को चैलेंज कराया था। बोले आज तक आखिरी दिन है जो हिसार में लाठीचार्ज होया, और आज पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। वो यूँ बताओ, मंत्री की चौकीदारी करे वो जनता का रक्षक है, इसलिए हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। और आज भी उसने छाती का हाथ मारे, बोले एक कदम आगे को नहीं बढ़न दूँ। यूँ बता, जब पब्लिक ने तो अंग्रेज दबा दिए, यही बारी कुताड़ तो कुछ भी कोई नहीं। देखिए राजनीति पहले भी थी, इसी मारी राजनीति ना तो आगे आवे और ना आई। इतने बेशरम, इतने उघाड़े लोग, जितने बीजेपी जेजेपी के बेशरम है ना, औरतों की तरफ आज तक आपने भी देखा होगा, पहले लोगों ने उसने औरतों की तरफ गंदा इशारा किसी राजनीतिक ने नहीं किया। इसलिए इसका भी इलाज कराएंगे। यू डीएसपी है, कोई खुदा नहीं है। ये आपको बता दें कि डीएसपी जुगल किशोर ने आज हांसी चार कुतुबगढ़ के पास एक समारोह चल रहा था, कैबिनेट मंत्री आए हुए थे वहाँ। और आपको ये बता दें कि कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, उसी दौरान पत्रकार फोटो ले रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे मंत्री के कार्यक्रम की। उसी दौरान जुगल किशोर ने भी कहीं ना कहीं आपको बता दें उन्होंने पत्रकारों को रोकने का प्रयास किया। उसी के चलते पत्रकार कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। और यह भी एक घटना हुई है, कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जुगल किशोर ने आज पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसकी मीडिया निंदा करती है, घोर निंदा करती है, इस कड़े शब्दों में निंदा करती है कि किसी भी प्रशासन अधिकारी को ऐसा शोभा नहीं देता। लेकिन आपको बता दें कि लगातार प्रशासन का, किसानों का हरियाणा पोल खोल साथ देता रहा, लेकिन डीएसपी ने जो हरकत करी उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हांसी के विधायक विनोद बिहानी के साथ, उनकी कोठी पर। आपको बता दें कि आज किसानों ने आज रोड को जाम कर दिया चारों तरफ से, और
आरोप लगाया जा रहा है कि हांसी के विधायक विनोद भाणे की गाड़ी में कोई व्यक्ति था, उन्होंने गलत इशारा किया है। उसको लेकर हम विधायक से बातचीत करेंगे, उनसे पूछने का जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मामला है। विधायक जी, सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद ललित जी, आपका भी स्वागत और आपके दर्शकों का भी स्वागत। विधायक जी, क्या मामला है? आज ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी गाड़ी में किसी बंदे ने इशारा किया महिलाओं के पास। ऐसा ललित जी, हम आज एक पार्टी की मीटिंग थी जिला कार्यकारिणी की, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए हुए थे, हमारे माननीय प्रभारी श्री मनीष ग्रोवर जी भी आए हुए थे और भी सभी जिला भर के सभी नेतागण भारतीय जनता पार्टी के थे। और जैसे ही लगभग 6 बजे मीटिंग ख़त्म हुई और हम निकले तो माननीय मनीष ग्रोवर जी ने मेरे को कहा कि 1-2 जगह चाय पीनी है तो आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। उनका स्टाफ मेरी गाड़ी में बैठ गया और मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। और जहाँ तक जिस गाड़ी में मैं बैठा था उसमें माननीय मनीष ग्रोवर जी थे और मैं था और उनका गनमैन था और ड्राइवर था। इसके अलावा चौथा आदमी, कोई 5वां आदमी कोई था नहीं। तो इसलिए आप ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि उस गाड़ी से कोई हरकत हुई होगी। आपकी गाड़ी से, आपकी गाड़ी का नाम नहीं है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। रही मेरी गाड़ी पीछे थी, उसमें भी कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा था जो ऐसी टुच्ची हरकत कर सके, क्योंकि उसमें नगर परिषद के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश बागड़ी जो रोहतक से प्रधान रहे हैं वो बैठे थे, वो मनीष जी के साथ थे, वो मेरी गाड़ी में बैठे थे। और इसी तरह मनीष जी के कोई ये मीडिया का काम देखते हैं वो साथ थे। मेरा गनमैन भी उसी गाड़ी में था, मेरी गाड़ी में, मेरा पीए भी मेरी गाड़ी में था। और आज तक देखो, हमने तो कभी इतनी टुच्ची हरकत ना तो हम करते ना हमारा कोई साथी करता। कहीं किसी को गलतफहमी हुई है या कोई और गाड़ी हो सकती है, देखो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता और ना मुझे मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात। फिर भी अगर इनको कोई शंका है, मैं तो पूरे सफाई से और बिल्कुल धर्म ईमान से कह रहा हूं कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही मेरी नॉलेज में है। अगर फिर भी इनके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं खुद किसान का बेटा हूं, मेरे घर में भी धी बहन बेटी हैं। मैं ऐसी हरकत, और परमात्मा ने मुझे इतना ऊंचा पद बख्शा है, मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं क्या? तो ना मैंने ऐसी हरकत की और ना ही मुझे विश्वास है कि मेरे किसी ऐसी साथी ने कोई हरकत की हो। और फिर भी अगर ये चाहते हैं तो मैं इनके रूबरू होकर भी इनकी संतुष्टि करवा सकता हूं। तो मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं कि मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं। विधायक जी, अगर कोई आपकी गाड़ी में करता हुआ पाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज निकल जाती है, उस दौरान उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं? अगर मेरी गाड़ी में अगर कोई ऐसी हरकत करता हुआ मिलता है तो देखिए निश्चित तौर पे उसको हम सजा भी देंगे और उसको, अगर कोई मेरे किसी स्टाफ के आदमी ने अगर ऐसी हरकत की है तो उसकी हम छुट्टी भी करेंगे और इनसे माफ़ी भी मांगेंगे। ये साफ तौर पर विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर मेरी गाड़ी में किसी ने भी ऐसी हरकत की है, अगर सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूँ और ऐसी हरकत न तो हम करते न किसी को करने देते। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज, खास रिपोर्ट।